जात हैं, बड़े के अधीन रहें सोई करें जो ही कहें, ईश करी चाहे आप दीनता में मात हैं। बोलिए कुल्ल जी अल्ल जी महाराज की जय। पहले सुनाया हमने आपको छप्पे, अब सुनाया है कवित्त। ठीक है, मतलब क्या? श्री नाभाजी महाराज ने, उनका नाम था श्री नारायण दास जी और प्रचलित नाम था श्री नाभाजी, जिन्होंने भक्तमाल बनाई है। उन्होंने छप्पे छंद में और भक्तमाल की रचना की है। उससे ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए 100 वर्ष के बाद श्री नाभाजी महाराज ने वृंदावन के संत श्री नाभाजी महाराज और प्रियादास जी महाराज को नाभाजी ने आदेश किया, आप भक्तमाल का विस्तार करिए। तो उन्होंने कवित्त छंद में कुछ विस्तार दिया। जो बात यहाँ पर केवल नाम आया है, क्या नाम आया है? कोल अल अक्षर परवान, इतनी बात। उन्हीं का चरित्र 1 2 3 4 5 कवित्त में प्रियादास जी महाराज ने लिखा है। ठीक है, तो अब सुने आप, इस कथा से विशेष मतलब क्या निकलता है, आपको सुना दें। किसी को देख करके मन अपनी बुद्धि से अनुमान नहीं लगाना चाहिए। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, पता नहीं कौन कैसा है क्या है। देखने में साधारण दिखाई पड़ता है, पता नहीं उसके गुण क्या है और उसके जीवन कैसा है, इसको समझना आसान नहीं है। इसलिए किसी के बारे में अटकलबाजी, अंदाज लगाना, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे ये तो ऐसे ही है। एक सज्जन थे, स्टेट बैंक में मैनेजर थे कानपुर में, और उनकी अभी नियुक्ति हुई थी, नवयुवक थे, तो शादी हो गई थी अभी हाल ही। उन्होंने विचार किया कि हम देहरादून चले जाएं, पत्नी को लेकर के घूमने के लिए जाते हैं ना लोग ऐसे अपने विवाह के बाद में। तो अपने मित्र से कहा कि फर्स्ट क्लास के 2 टिकट बनवा दो। फर्स्ट क्लास के 2, पहले फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड ऐसा चलता था, फर्स्ट क्लास के 2 टिकट बनवा दो और इतने समय हमको जाके स्टेशन पहुंचना से दे दीजिए वहां पर। तो स्टेशन पहुंचे तो मित्र मिल गया, उसने टिकट पकड़ा दिए, ये गाड़ी जाके फर्स्ट क्लास में बैठ गए। उसी फर्स्ट क्लास में गाड़ी चल पड़ी है। उसी फर्स्ट क्लास में एक माता जी बैठी थी, वो माला पे सीधी सादी थी, साधारण वेश पहने, कपड़े पहने थी और वो माला फेर रही थी। वो बैंक मैनेजर ने अंदाज किया कि ये तो साधारण महिला है और ये फर्स्ट क्लास में कैसे बैठी हुई है। माता जी ये फर्स्ट क्लास है? तो आप अपनी जगह जहाँ का आपका टिकट वहाँ बैठ जाइए, नहीं तो टीटी आएगा तो परेशानी हो जाएगी फिर आपको। वो माता जी कुछ नहीं बोली, अपने माला फिर एक आदमी फिर उन्होंने समझाया, माता जी अब गाड़ी अब चल पड़ी है, ये फर्स्ट क्लास है, टीटी आएगा तो आपको पेनाल्टी लग जाएगी। ऐसे कहा, फिर माता जी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में टीटी आ गया तो पहले स्टेट बैंक के मैनेजर उन्हीं को देखा, टिकट देख, उनका सेकंड क्लास का टिकट था सेकंड क्लास का। तो उनकी पत्नी जो है वो सुन रही थी, तो बहुत सारी बोली, माँ, वो माता जी को समझा रहे थे हैं कि ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास, तो खुद का टिकट सेकंड क्लास का लेकर बैठे। वो हुआ क्या कि मैं वो मित्र से बोला कि तुम्हारा टिकट बना, और मित्र ने सेकंड क्लास का बनवा दिया। जस्ट जो भी कारण रहा हो, ये समझ नहीं पाए, जेब में रख ली, फर्स्ट क्लास बैठ गए हैं, टीटी ने पेनाल्टी लगाई। कैसे फर्स्ट क्लास में बैठे आप सेकंड क्लास का टिकट है आपका। मतलब अच्छा, वो मैया जो बैठी थी माला फेर रही थी, उसका फर्स्ट क्लास का था। मतलब किसी को देख करके अंदाज नहीं लगाना चाहिए, इस संबंध में एक कथा है? किसी को ऐसा क्या समझ, ये तो ऐसे ही है, या अगर भजन वजन कुछ नहीं करता है तो क्या पता कौन, क्या पता किसकी स्थिति कैसी है, क्या है। इसलिए किसी को, सबसे बढ़िया बात है, श्री राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जग पानी। आइए, 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम था कोल्ह जी, छोटे भाई का नाम था अल्ले जी। ठीक है, कोल्ह जी विरक्त, घर परिवार में आ जाते थे लेकिन घर परिवार उन्होंने बसाया नहीं था, विवाह नहीं किया था, और भगवान के
उच्चारण भक्तों की कथाएं हैं। चारण माने जो गुणगान गाते हैं। तो कविता करने की योग्यता तो उनमें थी, बढ़िया कविता करते, लेकिन वो कविता संसारी किसी राजा महाराजा को नहीं करते थे, वो भगवान की कविता करते थे, भगवान के गुणगान गाते थे, जय जयकार करते भगवान के। जीवन भगवान का भजन में ही बिताया, और कभी कभी घर भी आ जाते थे। छोटा भाई था, वो राजाओं के यहाँ जाता था और राजाओं को बढ़िया बढ़िया कविता सुनाता था, और राजाओं के खूब पैसा मिलता था। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, राजा प्रसन्न हो जाए तो हाथी दे देवे और कितना खेत जमीन दे देवे, कुछ भी दे सकता, राजा तो राजा ठहरा। राजा अच्छा, बड़े भाई का खान पान बड़ा पवित्र था, वो साधु थे, वैष्णव थे, पवित्र खान पान था, और छोटा भाई खाए, सब खाए और पिए सब मौज मस्ती भरे। एक गुण था छोटे भाई में कि वो बड़े भाई का आज्ञाकारी था। भैया जब आ जाए तो उसे भाई बात करे जाकर। अब भैया कहें कि तुम ये सब छोड़ दो, खटपट क्या करते हो, हैं खाते पीते हो तुम, ये बढ़िया काम नहीं है। अरे भैया क्या करें, अब हमारा ये छूटने वाला नहीं है, हम तो बहुत सोचते हैं, हम आप कहो तो हम सीधे सीधे कुआं में गिर जाए, आपकी सब बात मानते हैं, लेकिन ये सब हमसे छूटते नहीं है। राजा क्या क्यों जाता है, राजा क्यों, राजा पार लगाएंगे हैं, भगवान के गुणगान क्यों नहीं गाता है। अरे हमारी आदत पड़ गई है, ऐसे वो बहला देते थे, पिता भैया को सुना देते थे, लेकिन थे अपनी चाल में जैसे के तैसे। एक बार बड़े भाई ने कड़ा रोक लिया, बोले कहता है क्या आप कहेंगे तुम कुआं में गिर जाएंगे, तो कुआं में तो नहीं गिरने को कहेंगे, चल हमारे साथ द्वारिका, द्वारिका चल हमारे साथ, द्वारिका में चल करके भगवान के दर्शन करेगा तो कुछ संस्कार सुधरेंगे इसके, हैं जिंदगी ऐसी बिता दी इसने संसार के प्रपंच में। राजा महाराज के गुणगान, महाराज जय हो महाराज की, सुनाए थे ना अभी परसों नरसों। एक राजा के यहाँ ऐसे भाट थे, जय जयकार करते थे, बड़ा बुद्धि खूब होती उनके पास में। राजा ने कहा क्यों भाई ये बताओ, हमारे पूरे शरीर में रोम है, ये हथेली में रोम क्यों नहीं है, पूरे शरीर में रोम है, हथेली में रोम नहीं है। अरे हमारा भाई, हमारा ही पकड़ा गया है, है? आपका है।